हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज डॉक्टर श्रेया। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर विजय, जो कि कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हैं, उनसे डिस्कस करेंगे अबाउट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो सर, राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या है, आप बताएंगे कि क्या होता है? देखिए, राइनोप्लास्टी सर्जरी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ओके। एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम वो नाक का एक्सटर्नल अपीयरेंस, शेप और साइज वो चेंज करके बहुत आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। अच्छा, पर सर बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है, नोज रीशेपर, नोज शेपर क्लिप्स आती हैं जो कि यूज करते हैं। मिसकंसेप्शन होता है उनको इस चीज का कि उससे उनको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे या उसका कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं सर? देखिए, वो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये सब राइनोप्लास्टी सर्जरी के अल्टरनेटिव्स नहीं है। ओके, मतलब उससे कोई भी परमानेंट नहीं रहे, कुछ चेंज नहीं होने वाले। अच्छा, इनफैक्ट इट कॉज मोर डैमेज। ओके, परमानेंट डैमेज। ओके, हम बहुत सारे पेशेंट देखा हुआ है, वो ये एला क्लिप्स डालता है टिप का शेप बढ़ाने के लिए, टिप का शार्प करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए एला में टिप लगाता है। अच्छा, वो क्लिप आता है, वो क्लिप लगा के अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि पूरा डॉर्सम ऐसे पतला हो जाएगा। अच्छा, वैसा लगाता है। उसमें प्रेशर उसका प्रेशर ज्यादा रहता है, एला का कंप्रेस होकर एला में नाचिंग हो जाता है। अच्छा, वो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है हमको ठीक करने का, विच इज नॉट इम्पॉसिबल टू करेक्ट। सेकेंडली सर, ये भी एक काइंड ऑफ पेशेंट के मन में डाउट होता है कि राइनोप्लास्टी कराने के बाद कोई ब्रीदिंग इशू होता है या रहता है, मतलब लाइफ टाइम ब्रीदिंग इशू तो नहीं रह जाएगा? देखिए, ये राइनोप्लास्टी में पहले बता दिया, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करते हैं। और एक टाइप है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है पेशेंट्स को। क्योंकि उसका एक दीवार रहता है, नाक का दोनों नॉस्ट्रिल बीच में एक दीवार रहता है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं जी। वो उस डिविएटेड कहीं पे सम ट्रॉमा जन्म से वो डिविएटेड रहते हैं। वो लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्ट रहता है, वो करेक्ट करने के लिए हम राइनोप्लास्टी करते हैं। वो फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए। एज सच राइनोप्लास्टी सर्जरी से ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगा, ये बहुत गलत सोच है। राइनोप्लास्टी करने के बाद इनफैक्ट ब्रीदिंग इम्प्रूव होगा। ओके, सो इट इज लाइक कि फिजिकल अगर अपीयरेंस चेंज करना है राइनोप्लास्टी का तो भी राइनोप्लास्टी करा सकते हैं, एंड अगर कुछ लाइक ब्रीदिंग इशू है या फंक्शनल इशू है तो उसके लिए भी राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। उसको हम मैं अभी बोला सेप्टम डिविएटेड है तो उसको हम सेप्टो राइनोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा। उसमें हम सेप्टम में भी काम करते हैं, सेप्टम को ठीक करते हैं, सेप्टम को स्ट्रेट करके मिडलाइन में लगा बनाते हैं। उसको सेप्टम का शेप, उसकी डिविएशन के वजह से या नॉस्ट्रिल का शेप भी वो एसिमेट्री होता है। अच्छा। उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से पेशेंट को सर ये भी डाउट होता है कि राइनोप्लास्टी कराने के बाद शेप और तो नहीं बिगड़ जाएगा? देखिए, ये मैं पहले बोला, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये एस्थेटिक नोज बनाने के लिए। क्योंकि ए परफेक्ट फेस डिजर्व ए परफेक्ट नोज। इसलिए ये सर्जरी करने के बाद वो बिगड़ जाता है, वो बिल्कुल गलत सोच है। और ज्यादा सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, बिकॉज मेजर अपीयरेंस हमारे फेस में नोज से ही डिपिक्ट होता है। सो मेजर चेंजेस अगर हम राइनोप्लास्टी के थ्रू करते हैं तो वो अच्छा ही चेंजेस देगा। ओके, सो सर, द राइनोप्लास्टी जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है? लाइक देखिए, राइनोप्लास्टी सर्जरी के कॉस्ट के बारे में बात करना है तो इट डिपेंड्स करता है कौन सी सेंटर में आप कर रहे हो और कौन सी शहर में आप कर रहे हो। हमारा राइनोप्लास्टी सर्जरी कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है। और ये भी हम क्या क्या चीजें करते हैं, राइनोप्लास्टी भी एक ब्रॉड टर्म है। उसके अंदर बहुत सारे चीजें से, जैसे हम सिर्फ कोई लोगों को सिर्फ टिप का रीशेप करना पड़ती है, टिप का शार्पन करना पड़ती है, उसको टिप प्लास्टिक करते हैं। किसी लोगों को डॉर्सम में हम्प रहते हैं, उसको हम्प रिडक्शन करते हैं, वो डॉर्सम रिडक्शन राइनोप्लास्टी कहते हैं। और किसी लोगों को ये डिप्रेस रहते हैं डॉर्सम, उसको बढ़ाने के लिए हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करते हैं। जैसे तो बहुत सारे चीज, सबको अलग अलग कास्ट रहता है। और नॉर्मली एक एवरेज 45,000 to 1 लाख तक हम चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम टिप कर रहे हैं या सिर्फ ये कम कर रहे हैं, क्या चीजें करते हैं हम, क्या चीजें में वर्क करते हैं, उसमें डिपेंड करता है। अच्छा, जितना ज्यादा प्रोसीजर होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा।
Okay, sir. It was very nice to get information from you rhinoplasty के regarding. I hope ये वीडियो बहुत ही informative होगा जो पेशेंट rhinoplasty कराना चाहते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ regarding rhinoplasties and face surgeries. Thank you.